एस्ट्रोनॉमी के नज़रिए से देखें तो साल 2022 बहुत ही बिजी ईयर था। पिछले साल ही जेम्स वेब ने काम करना शुरू किया, चाइना का स्पेस स्टेशन कंप्लीट हुआ, इंडिया के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया और नासा का पहला प्लानिटरी डिफेंस मिशन भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन 2023 भी कुछ कम नहीं है। इस साल भी बहुत सारे एक्साइटिंग मिशन होने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम उन सभी मिशन के बारे में जानेंगे। अप्रैल 2023 में ईशा के जूस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह जुपिटर तक जाने वाला पहला यूरोपीय मिशन है, जो कि जुपिटर और उसकी 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं को स्टडी करेगा। जुपिटर तक पहुंचने में इसे लगभग 7.5 साल लगने वाले हैं और वहां पहुंचकर यह लगभग 3.5 सालों तक जोवियन सिस्टम को स्टडी करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इसमें एक ऐसा रडार लगाया गया है जो कि आइस को पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी मदद से इन चंद्रमाओं के जमी हुई सतह के नीचे के ओशियन को स्टडी किया जाएगा। जूस को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बनाया है और इसे एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट 2035 तक ऑपरेशनल रहेगा और 2035 के अंत में यह गैनीमेड से टकराकर अपने सफर का अंत कर लेगा। – 2023 ऑस्ट्रेलिया के लिए हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया का पहला रॉकेट लॉन्च होगा। ऑस्ट्रेलियन कंपनी गिलमोर स्पेस ने एक रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम है एरिस। यह रॉकेट 25 मीटर लंबा है और इसका वजन 30 टन है। इस रॉकेट को अप्रैल 2023 में लॉन्च किया जाएगा और अगर यह लॉन्च सक्सेसफुल हुआ तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 12वां देश बन जाएगा जिसके पास उसकी खुद की लॉन्च कैपेबिलिटी है। इसरो ने अब तक बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किए हैं, जिसमें से एक था चंद्रयान 1। इसने चांद के ध्रुवों पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था और फिर उसके 11 सालों बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो कि पार्शियली सक्सेसफुल था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर शामिल थे और इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में ठीक से प्लेस हो गया, लेकिन लैंडिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से लैंडर ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया। चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख लेकर इसरो ने एक बार फिर से चांद पर जाने की तैयारी की है और इस मिशन का नाम होगा चंद्रयान 3। इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सरफेस को स्टडी करना है और स्पेशली उन जगहों को जहां पर सालों से सूरज की धूप नहीं पड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की इन अंधेरी जगहों पर मिनरल्स और आइस मिल सकते हैं। पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि प्राइम-1 नासा का लूनर प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 कंपोनेंट शामिल हैं, ट्राइडेंट और एमसोलो। इन दोनों का इस्तेमाल करके चांद की सरफेस के नीचे आइस और बाकी रिसोर्सेज का पता लगाया जाएगा। ट्राइडेंट चांद की सतह को 3 फीट नीचे तक ड्रिल करके उसकी मिट्टी को बाहर निकालेगा। इसके बाद एमसोलो उस मिट्टी को स्टडी करेगा और पता लगाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह के नीचे पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इस आइस वाटर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जो कि फ्यूचर मिशन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इंडिया और अमेरिका के बाद रूस ने भी चांद पर जाने की तैयारी कर ली है। जुलाई 2023 में रूस 4 दशकों बाद चांद पर वापस जाएगा। 1976 में लूना 24 को लॉन्च किया गया था और अब 2023 में लूना 25 को लॉन्च किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो यह आधुनिक रसिया का पहला लूनर प्रोब है, क्योंकि जब लूना 24 और इस सीरीज के बाकी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो उस समय रूस सोवियत यूनियन का भाग था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रूस एक अलग देश बन गया। अलग देश बनने के बाद पहली बार रूस अपने किसी प्रोब को चांद पर भेजेगा। लूना 25 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और अगर यह लैंडिंग सफल हो गई तो
तो लूना 25 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। सितंबर 2023 में ओसाइरिस रेक्स पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। यह नासा का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। इसे 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और 2 सालों की यात्रा के बाद 8 दिसंबर 2018 को यह बेनू नाम के एस्टेरॉयड के पास पहुंचा था। इसके बाद 2 सालों तक यह इस एस्टेरॉयड को ऑर्बिट करता रहा और अपनी लैंडिंग के लिए सही जगह की तलाश करता रहा। 20 अक्टूबर 2020 को इसने बेनू पर लैंडिंग की और इसके बाद इसने वहां से सैंपल एकत्रित किया। सैंपल लेने के बाद अब यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह 24 सितंबर 2023 को यूटा में लैंड करेगा। अक्टूबर 2023 में साइकी मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो अगस्त 2029 में 16 साइकी नाम के एक एस्टेरॉयड के पास पहुंचेगा। यह एस्टेरॉयड अब तक का सबसे भारी एम टाइप एस्टेरॉयड है। एम टाइप एस्टेरॉयड वैसे एस्टेरॉयड होते हैं जिनमें मेटल की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि यह एस्टेरॉयड किसी प्लैनेट का बचा हुआ कोर हो सकता है। पास्ट में कभी इस प्लैनेट से कोई ऑब्जेक्ट टकराया होगा, जिसकी वजह से इसकी बाहरी सतह स्पेस में चली गई होगी और बच गया होगा इसका मेटल से बना हुआ कोर, जिसे आज हम एस्टेरॉयड के रूप में देख रहे हैं। इसे स्टडी करके हम अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को स्टडी करना चाहते हैं। सौरमंडल के सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के केंद्र में मेटल कोर है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। इस मेटल कोर की वजह से ही हमारी पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। हमारी पृथ्वी के केंद्र में प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसके कोर को डायरेक्टली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को स्टडी करना चाहते हैं ताकि वो हमारी पृथ्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। साइकी स्पेसक्राफ्ट में 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यह स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड को 21 महीनों तक स्टडी करेगा और रॉकी प्लैनेट से जुड़े हुए बहुत सारे राज खुलेगा। यह मिशन शायद 2023 का सबसे इंटरेस्टिंग मिशन है, क्योंकि इस मिशन के थ्रू किसी एस्ट्रोनॉट को नहीं बल्कि आर्टिस्ट को चांद पर भेजा जाएगा। वैसे तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है, लेकिन यह मिशन हमारे इंडिया के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस मिशन के थ्रू इंडिया के सुपर हीरो बालवीर चांद की यात्रा करेंगे। डियर मून प्रोजेक्ट चांद तक जाने वाला पहला सिविलियन मिशन है। इस मिशन को जापानीज बिलियनियर युसाको मिजावा ने फाइनेंस किया है, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है। उनका मानना है कि स्पेस टूरिज्म की मदद से दुनिया में शांति बनाई जा सकती है, और अगर किसी आर्टिस्ट को स्पेस में ट्रेवल कराया जाए तो ये उन्हें इंस्पायर कर सकता है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। दुनिया के अलग अलग देशों के 8 आर्टिस्ट युसाको मिजावा के साथ चांद पर जाएंगे, जिसमें भारत के फेमस एक्टर देव जोशी भी शामिल हैं। ये सभी लोग स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट पर सवार होकर चांद तक जाएंगे और उसे ऑर्बिट करके पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। यह पूरा मिशन 6 दिनों तक चलेगा। हबल और जेम्स वेब के बाद यूनिवर्स को और भी करीब से देखने के लिए अब एक और टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को स्टडी करना है। यूक्लिड टेलीस्कोप को 2023 के तीसरे क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा और 1 महीने की यात्रा के बाद यह L2 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। आपको याद होगा, L2 पॉइंट वही जगह है जहां पर जेम्स वेब को स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप आसमान के 1/3 हिस्से का 3D मैप तैयार करेगा। इस टेलीस्कोप को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। यह 4.7 मीटर लंबा और 3.7 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 2100 किलोग्राम है। यह टेलीस्कोप 6 सालों तक ऑपरेशनल रहेगा। इसरो ने प्लान किया है कि 2023 के अंत तक गगनयान 1 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। यह गगनयान प्रोग्राम की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी और इस मिशन में किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। गगनयान 1 मिशन को दिसंबर 2020 में ही लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से यह मिशन डिले हो गया और अब यह प्लान किया जा रहा है कि इसे 2023 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा।
गगनयान प्रोग्राम भारत का पहला प्रोग्राम है जिसमें किसी इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा। इन सभी मिशंस के बारे में जानने के बाद आपको ये एहसास तो हो चुका होगा कि साल 2023 स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि इस साल इंडिया में भी बहुत ही बड़े बड़े मिशंस होने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं इन सभी मिशंस को और प्रे करते हैं कि ये सभी मिशंस बिना किसी रुकावट के सक्सेसफुल हो जाएं, ताकि हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो।